शिव बाप ने कि हद के बाप का वर्षा भी पूरा होता है। माने आगे आने वाला टाइम ऐसा है कि जो बड़े बड़े साहूकार हैं वो गरीब बन जाएंगे और जो गरीब हैं वो साहूकार बन जाने वाले। इसलिए ये आशा रखना कि हमें हद के बाप से वर्षा लेना है, वो आशा निराशा में बदल जाएगी। वो जन्म, हद का जन्म, जो गर्भ जेल से जन्म मिला, वो हद का जन्म, हद का वर्षा अपने पूर्व जन्मों के या इस जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता है। क्या हद का वर्षा पूर्व जन्म के कर्म या इस जन्म में भी जो हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे, उसके अनुसार मिलता है। यहाँ तो हमें बाबा ऐसे कर्म कराते हैं जो 21 जन्म का वर्षा हमें मिलेगा। क्या? हाँ, जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलेगा। कर्म की बात सतयुग त्रेता में कुछ होती ही नहीं। क्या कि वहां हम कोई अच्छे कर्म करेंगे तो अगला जन्म हमें राजा के यहाँ मिलेगा। सतयुग त्रेता में जो भी प्राप्ति होती है वो कहाँ के कर्मों की प्राप्ति होती है? संगम युग में जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों के आधार पर प्राप्ति होती है। क्या? श्रीमत के अनुकूल जो कर्म किए हैं उनके आधार पर प्राप्ति होती है। क्या? छोटा देवता बनेंगे या बड़ा देवता बनेंगे? ज्यादा पूजनीय बनेंगे या कम पूजनीय बनेंगे? यहां ऐसा कर्म किया है तो वहां ऐसे ही देवता बनेंगे। श्रीमती के अनुकूल श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनेंगे। तो देखो वहां कर्मों की कोई बात नहीं चलती है। कहा? सतयुग त्रेता में कर्मों की कोई बात नहीं चलती। यहाँ दुख और सुख होता है, इसलिए कर्म की बात है। सुख और दुख इस जन्म में जो हमें मिल रहा है किस आधार पर मिलता है? पूर्व जन्म में या इस जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उनके आधार पर हमको सुख या दुख मिलता है। इस जन्म में भी अगर हमने श्रीमत के बरखिलाफ कर्म किया है तो उसका खमाजा इसी जन्म में मिलेगा या सतयुग में मिलेगा? इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। वहां सतयुग त्रेता में है ही सुख, वहां दुख की कोई बात है ही नहीं। वहां कर्म की बात उठ ही नहीं सकती कुछ भी। क्यों? क्योंकि यहाँ संगम युग में हमने जो श्रीमत के अनुकूल अच्छे कर्म किए हैं उनका फल हमको 21 जन्मों में मिलता है। वहां हम अच्छे बुरे कर्म नहीं करते, देह का आधार लेकर। देह अभिमानी बनकर हम वहां कर्म ही नहीं करते। आत्मिक स्थिति में रहते हैं, इसलिए कर्म विकर्म भी नहीं बनता और कर्म सुकर्म भी नहीं बनता। वहां पुण्य भी नहीं बनता और वहां पाप भी नहीं बनता।
यूं भी किसको भी समझाएंगे। बरोबर सतयुग त्रेता स्वर्ग में मनुष्य थे तो स्वर्गवासी थे। कहाँ के वासी? स्वर्गवासी। स्व माने आत्मा, ग माने जाने वाले। कहाँ जाने वाले? आत्म की स्थिति में जाने वाले थे। क्या? कैसी स्थिति में थे? आत्म की स्थिति में जाने वाले थे। वो आत्म की स्थिति हम यहाँ बनाएंगे या सतयुग में ही बनाएंगे? यहाँ बनाएंगे। यहाँ शरीर रहते रहते अगर आत्म की स्थिति सदाकाल की नहीं बनाई तो इस जन्म में इस शरीर के द्वारा हम स्वर्ग अनुभव नहीं करेंगे। इस जन्म में हम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। जैसे दादा लेखराज और ओम राधे मम्मा बाबा की आत्मा शरीर रहते ऐसे कर्म नहीं कर सके। कैसे? आत्म की स्थिति में सदा रहने वाला, देभान को त्याग करने वाला कर्म हम नहीं कर सके वो मम्मा बाबा। इसीलिए वो सतयुग में जाकर के क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। यहाँ इस जन्म में देवता साकार शरीर से नहीं बनते।